इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भागम भाग शुरू हो चुकी है। डेडलाइन 31 दिसंबर है। आप सुनते आ रहे हैं कि फाइलिंग से चूके तो 10,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जो हर साल इस कंफ्यूजन में घिरे रहते हैं कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए या नहीं। इनमें अधिकांश वे नौकरी पेशा लोग भी हैं जिनकी सालाना सैलरी तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती, ना ही कोई टीडीएस कटता है। बहुत से लोग थोड़ा बहुत टैक्स कटने के बाद इस डर से रिटर्न नहीं भरते कि कहीं किसी पचड़े में न फंस जाएं। इस तरह की आपकी कई उलझनों को तो हम तो यहाँ सुलझाएंगे ही, साथ ही रिटर्न भरने के कुछ ऐसे फायदे भी बताएंगे जिनके बिना सरकारी जुर्माना तो छोड़िए, आपको अपने लेवल पर भी कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कुछ मामलों में 2.5 लाख रुपए से कम इनकम पर भी रिटर्न भरना जरूरी होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा रही है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। 60 साल से ऊपर और 80 साल से कम उम्र के लोगों के लिए छूट की ये आय सीमा 3 लाख रुपए है। 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर रिटर्न भरने के लिए छूट मिली हुई है, लेकिन तीनों ही कैटेगरी में ये छूट कुछ शर्तों के साथ है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, लेकिन देश से बाहर कहीं भी कोई संपत्ति या निवेश है, तो आपको आईटी रिटर्न भरना ही होगा। भारत के बाहर किसी बैंक अकाउंट में अगर आप सिग्नेटरी हैं, यानी खाता आपका है या आपकी ओर से खुलवाया गया है, तब भी। अगर किसी बैंक के करंट अकाउंट में आपके नाम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा हुई है, तब भी रिटर्न भरना होगा, भले ही उससे कोई ब्याज नहीं आता या उस वित्त वर्ष में आपको कोई इनकम नहीं हुई हो। वित्त वर्ष में अगर आप या परिवार के किसी सदस्य की विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है, तो भी आप पर रिटर्न भरने की जिम्मेदारी आती है। अगर किसी ने साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा की बिजली खर्च कर डाली हो, तब भी उसकी कम सालाना इनकम मायने नहीं रखती और उसे रिटर्न दाखिल करना होगा। सीए राकेश गुप्ता कहते हैं कि इनकम ना होते हुए भी आयकर कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जहां आपको हर हाल में रिटर्न भरना है। मसलन कोई कंपनी या फर्म चाहे उसकी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो, उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही होता है। रिटर्न भरना सिर्फ मजबूरी ही नहीं होती, ये कई बार फायदे का सौदा साबित होता है। अब एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि 2.5 लाख से ज्यादा आय है, लेकिन अगर टैक्स नहीं कटता तो? यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा लोगों को होता है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन कानूनी तौर पर मिली हुई छूट जैसे कि सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर मिलने वाली कटौती आदि के बाद अगर आप पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती, तब भी आपको रिटर्न भरना चाहिए। इसके अपने फायदे हैं। पहला, अगर उस साल आपके बैंक एफडी पर टीडीएस कटा हो तो उसका रिफंड लेने के लिए रिटर्न भरना ही एकमात्र विकल्प है। अगर आप कोई व्यवसायी, कॉन्ट्रैक्टर या स्वरोजगार वाले व्यक्ति हैं और किसी भी दफ्तर या विभाग में टीडीएस कटा बैठे हैं, तो बिना रिटर्न भरे वाजिब रिफंड नहीं ले पाएंगे। दूसरा, अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी आपकी इनकम से तय होती है और बैंक हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न को तरजीह देता है। बड़े होम लोन के मामले में तो कुछ बैंक रिटर्न को ही इनकम प्रूफ मानकर चलते हैं। तीसरा, कई देश वीजा देने के मामले में आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं और वे दलील नहीं स्वीकार करेंगे कि आपने रिटर्न इसलिए नहीं भरा क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। पासपोर्ट ऑफिस और कुछ अन्य कामों में इनकम प्रूफ ही नहीं, एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी रिटर्न की कॉपी मान्य होती है। चौथा, आपको शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में नफा नुकसान हुआ हो तो रिटर्न मिस करने से एक तो पुरानी रिटर्न से चली आ रही कैपिटल गेन या लॉस की चेन टूट जाएगी और हो सकता है कि आप कोई बड़ा रिफंड या राहत चूक जाए। किसी भी तरह के कैपिटल गेन या लॉस का एडजस्टमेंट बिना रिटर्न भरे संभव नहीं है। एक केस ये भी है कि पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे, फिर इनकम बंद हो गई, तो क्या करें? आप लगातार कई वर्षों से इनकम टैक्स रिटर्न भरते आ रहे थे, लेकिन किसी वर्ष नौकरी छूट जाने या आय 2.5 लाख से कम हो जाने के चलते रिटर्न नहीं भर पाए, तब आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपको हर हाल में रिटर्न का सिलसिला जारी रखना चाहिए, नहीं तो इनकम टैक्स विभाग की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में आपके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। जाहिर है आप पर कोई खास आंच नहीं आने वाली, लेकिन बेवजह परेशान तो होंगे ही। ये भी हो सकता है कि आने वाले साल आपको दूसरे सोर्सेज से आय पर लाभ या नुकसान हो, तब भी आप कैपिटल गेन या लॉस को समायोजित नहीं कर पाएंगे। टैक्स एक्सपर्ट सुधीर हालाखंडी कहते हैं कि आयकर रिटर्न आपकी पहचान है, जो बहुत से कार्यों में अधिकृत दस्तावेज माना जाता है। आप लोन लेने जाएं तो बैंक भी कम से कम 3 साल के लगातार रिटर्न मांगते हैं। न सिर्फ लोन की रकम, बल्कि कई मायनों में ब्याज दरें भी आपकी आय से तय होती हैं। इसके अलावा भी कई मामलों में लगातार रिटर्न का रिकॉर्ड मेंटेन रखना जरूरी होता है। आज से 3 साल पहले तक रिटर्न में देरी या डेडलाइन चूकने पर कोई जुर्माना नहीं लगता था,
लेकिन सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2017 में संशोधन कर पेनल्टी थोप दी। लेकिन डरिए मत, सभी लोगों पर एक सा जुर्माना नहीं लगता। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो रिटर्न में देरी पर आपको सिर्फ 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। जब रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई या अगस्त हुआ करती थी, तब 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने वालों पर 5,000 रुपए जुर्माना तय था। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच भरने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी थी। क्योंकि सरकार ने डेडलाइन में ही 5 महीने की मोहलत दे रखी है, ऐसे में पेनल्टी भी उसी हिसाब से खिसकेगी। जानकारों का कहना है कि मार्च तक रिटर्न भरने पर 5 लाख से ऊपर इनकम वालों के लिए जुर्माने की राशि 5,000 रुपए ही है। यही नहीं, देरी से रिटर्न के मामले में टैक्सेबल रकम पर 1% ब्याज का भी प्रावधान है। आपके लिए रिपोर्ट बनाई थी हमारे साथी प्रमोद ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।